दोस्तों चलो बात करते हैं, स्टॉक मार्केट एक बियर फेस में एंट्री कर चुका। क्या है बियर फेस एक टेम्परेरी है या स्टॉक मार्केट में रिकवरी होगी? चलो अब बात करते हैं क्विक निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 के बारे में अगर बात करूं तो निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से करीब 15% गिर चुका, जो करीब उसका ऑल टाइम हाई था 26,216 के आसपास। अब मार्केट में एक पैनिक सा मोड है, लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं कि मार्केट रिकवर होगा, हिस्ट्री रिपीट होगी, कहीं मार्केट में 2008 या 2020 जैसी बड़ी मंदी ना आ जाए या बड़ा बियर फेस ना आ जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, तो मार्केट में ये करेक्शन का मोड है और ये एक टेम्परेरी है। तो मार्केट में फिर नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट फिर से बुल रन होगा। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस करेक्शन के पीछे मेन रीजन क्या है। क्या ये मार्केट बॉटम बना चुका है या मार्केट में और डाउनफॉल आएगा? क्या मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होगी या मार्केट वापस से बुल रन में आएगा? और लास्ट सबसे बड़ा पॉइंट, अभी इन्वेस्टर को इस पैनिक मोड में क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी मार्केट में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है? अगर आप भी मार्केट में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो व्हाई निफ्टी 50 इज क्रैशिंग? तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की गिरावट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 26 सितंबर 2024 को निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई जो 26,214 का टच किया, उसके अकॉर्डिंग देखो तो निफ्टी ऑल टाइम हाई से करीब 15% डाउन है। चलो क्विक बात करते हैं, एमएससीआई का जो वैल्यूएशन बताता है, तो वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग रेशो मींस पीई रेशो करीब 23.3 से गिरकर अब 17.93 रह गया। सर इसका मतलब क्या है? मतलब वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड नहीं रहा और वैल्यूएशन बहुत सस्ते रेट पर है। तो सर आप पूछोगे फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों मार्केट गिर रहा है? तो मार्केट में गिरने का रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्या है? तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी में है रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस इलेक्शन एंड इसका यूएस ट्रेड टैरिफ विद ग्लोबल। चलो दूसरे सबसे बड़े वैलिड पॉइंट पे बात करें तो एफआईआई सेलिंग है सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट। तो एफआईआई क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आपको एफआईआई सेलिंग के बारे में डिटेल समझना है तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज आई बटन पर क्लिक करिए और पूरी डिटेल्स में वीडियो देख सकते हैं। चलो इसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा मैं पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं तो वो है प्राइवेट कैपेक्स स्लो। तो प्राइवेट कैपेक्स स्लो मतलब कंपनीज नए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम कर रही है, तो इसलिए कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लोअर है। तो चौथा सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट क्या है? यूएस फेड और आरबीआई की पॉलिसी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मतलब उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट गिराना है, उसके लिए बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब मार्केट को इन पॉइंट्स के लेके बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, मार्केट इसलिए प्रेशर में है। अब चलो दूसरे सबसे बड़े वैलिड पॉइंट में बात करें क्यों मार्केट गिर रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है मार्केट का एक पैटर्न। तो मैंने पास्ट प्राइस पैटर्न जितने देखे उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न फाइंड आउट किया है, जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। सो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट 60% तक क्रैश हो गई थी। वहीं अगर मैं बात करूं 2010 और 2011 के क्राइसिस की, तो 2010 और 11 का जो क्राइसिस हुआ था, जो यूरोपियन डेट क्राइसिस जिसको बोलते हैं, उसमें मार्केट करीब 28% तक क्रैश हो गया था। वहीं चलो मैं क्विकली बात करता हूं तो 2015 और 2016 का जो चाइना स्लो डाउन था, तो चाइना की जो स्लो डाउन में था उसमें मार्केट करीब 23% तक डाउनफॉल आ गया था। वहीं चलो क्विक बात करते हैं 2018 के करेक्शन की। तो 2018 में मार्केट में एक करेक्शन आया था, तो करेक्शन करीब आपका 18% का करेक्शन था, तो वो भी एक मार्केट का एक क्रैश माना जाता है। चलो फाइनल क्राइसिस की बात करें तो फाइनल क्राइसिस है 2020 का कोविड-19 का क्राइसिस। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा वो क्राइसिस में मार्केट करीब 40% तक क्रैश हो गया था। बट वहीं अगर मैं क्रैश के अलग में बात करूं रिकवरी की, तो मार्केट 7500 से जो रिकवरी स्टार्ट हुई, तो मार्केट ने 26,216 का हाई बनाया। तो मार्केट कितना जबरदस्त रिकवरी करी। वहीं इन सब मार्केट के क्राइसिस से अगर मैं एनालिसिस करूं तो एनालिसिस मैंने देखा इतने सारे क्राइसिस का एक एवरेज मीडियम डाउनफॉल जो है करीब वो 16% का है। अगर मैं वहीं कंपैरेटिवली अभी की मार्केट को एनालिसिस करूं तो अभी की मार्केट भी करीब 16% डाउन है। अब दोस्तों आप पूछेंगे क्या ये करेक्शन खत्म होने वाला है? अगर वहीं मैं मार्केट की एनालिसिस की बात करूं तो मार्केट की एनालिसिस में जो करेक्शन होता है, जो करेक्शन की साइकिल होती है, वो 6 से 8 महीने की करेक्शन की साइकिल होती है। अगर वहीं कंपैरेटिवली अपनी मार्केट की बात करूं तो मार्केट ने भी 6 महीने की जो साइकिल थी करेक्शन की वो कंप्लीट कर ली।
इसका मतलब क्या है, करेक्शन की साइकिल में कंप्लीट करी। अगर इस मार्केट से अगर मैं करेक्शन निकालूं तो हिस्टोरिकली मार्केट बताता है कि मार्केट में एक रैपिड रिकवरी हो सकती है। अब चलो क्विकली तीसरे सबसे बड़े पॉइंट पे बात करेंगे, क्या मार्केट रिकवरी करेगा या मार्केट में फॉल कंटिन्यू रहेगा। चलो इसमें कुछ बड़े ब्रोकर्स, बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की कुछ रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं, जिस रिपोर्ट के थ्रू हमने एनालिसिस किया तो MSCI इंडिया मे बी पोटेंशियली आउट परफॉर्म, किससे आउट परफॉर्म कर सकता है, MSCI इमर्जिंग मार्केट से। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी देन इंडिया में बी आउट परफॉर्म। अगर अभी की डेट में देखूं तो इंडिया का स्टॉक मार्केट करीब 90 डेज में करीब 16% डाउनफॉल आ चुका। वहीं अगर मैं देखूं 180 डेज में करीब 22% का डाउनफॉल आया है। वहीं मैं अगर हिस्टोरिकली बात करूं तो इंडिया का स्टॉक मार्केट जब भी ऐसा करता है तो करीब 3% से लेके 18% तक एक बाउंस बैक आता है। तो क्या अब स्टॉक मार्केट ऊपर आने के लिए रेडी है? स्टॉक मार्केट में बड़ी रैली आने वाली है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है, बिकॉज अभी कुछ पॉइंट पेंडिंग है जिस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों अभी 12 मार्च को एक इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, जिसपे आरबीआई डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए या नहीं। वहीं अगर मैं दूसरे डेटा पे बात करूं तो 18 से 19 मार्च को यूएस FOMC की फैड मीटिंग है, जिसपे डिसाइड करेगा जो पूरे ग्लोबल मार्केट का एक सेंटिमेंट को चेंज कर सकता है। चलो इसके बाद में क्विकली लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करता हूं। तो अप्रैल में आरबीआई का एक इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन आने वाला है, जिसमें हमने कुछ प्रेडिक्शन निकाला है। जिस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूं तो करीब 25 बेसिस पॉइंट कट होने वाले हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में थोड़ी रैली आने की प्रोबेबिलिटी है। चलो क्विकली बात करते हैं फोर्थ सबसे बड़ा पॉइंट की। तो फोर्थ सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर हम क्या करें, क्या इन्वेस्ट करें या अभी रहने दे कुछ टाइम के लिए, वेट एंड वॉच करें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में भी एक ही आता है, क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करने का? सो दोस्तों मेरा क्या रिकमेंडेशन है, ये सही टाइम है। ऑफ कोर्स आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए राइट टाइम है एसआईपी में इन्वेस्ट करने का, ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट करने का। वहीं अगर मैं दूसरी साइड बात करूं, आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो मार्केट में थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा। मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगी तो आप थोड़ा सा कोशिश रहने की आपको जरूरत है। सो दोस्तों मैंने कुछ एनालिसिस करा है स्टॉक मार्केट के ऊपर, आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं। तो अब आपको क्या डिसीजन लेना है, तो जब सबसे पहले आप लार्ज कैप पे फोकस करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा काम करो। सो दूसरा, एसआईपी को आप स्टॉप ना करो, क्योंकि एसआईपी आपको एवरेजिंग बेनिफिट देता है। तीसरा बात करें, रिस्की ट्रेड बिल्कुल ना करो, क्योंकि अभी रिस्की ट्रेड में मार्केट से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने का टाइम है। चलो क्विकली बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, मार्केट में रिस्की है, अब में मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो थोड़ा सा आप जब तक डायरेक्शन आपको क्लियर ना मिले आप मार्केट से थोड़ा सा डिस्टेंस रहो। लास्ट पॉइंट, यूएस फेड और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि यही मार्केट का एक सेंटीमेंट और मार्केट की एक डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सो दोस्तों चलो क्विकली फाइनल कंक्लूजन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमें हिस्ट्री कुछ ना कुछ सिखाती है, और हमने मार्केट के एनालिसिस से देखा मार्केट में जब भी डाउनफॉल आता है तो मार्केट में एक शार्प रिकवरी आती है। सो हम कहीं ना कहीं मार्केट के उस करेक्शन फेज पे हैं जो मार्केट का एक लास्ट करेक्शन फेज है, तो मार्केट में एक रिकवरी बहुत शार्प होने वाली है। तो ऑफ कोर्स एक रैली भी बाउंस हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, तो आपको स्मार्ट डिसीजन लेने की अभी जरूरत है। सो दोस्तों अगर ये एनालिसिस आपको हमारा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने इन्वेस्टर, अपने ट्रेडर दोस्तों में प्लीज शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें।